तो भारत पाकिस्तान सीमा से सटे जैसलमेर में एक बार फिर संदिग्ध गतिविधि का मामला सामने आया है। जिले के सम थाना इलाके में लखमनो की बस्ती के पास ग्रामीणों को झाड़ियों में एक क्वाडकॉप्टर ड्रोन गिरा मिला। सूचना मिलते ही सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ और थाना पुलिस टीम मौके पर पहुंची और ड्रोन को कब्जे में लिया। जानकारी के अनुसार ग्रामीणों ने झाड़ियों के बीच काले रंग का ड्रोन पड़ा देखा और इसके प्रोपेलर टूटे हुए थे और वायरिंग बाहर निकली हुई थी। पहले तो लोगों ने इसे किसी का खिलौना समझा, लेकिन करीब से देखने पर ये हाई पावर बैटरी वाला ड्रोन निकला। इसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंचे जवानों ने प्रारंभिक जांच में पाया कि ये क्वाडकॉप्टर टाइप का कस्टम बिल्ट ड्रोन है। इसमें बड़ी क्षमता की लिथियम पॉलीमर बैटरी लगी हुई है। और अब खबर दौसा से है, जहां इस बार बारिश सामान्य से बेहतर हुई थी और कई बांधों में पानी की अच्छी आवक भी दर्ज की गई थी। लेकिन इसके बावजूद आभानेरी क्षेत्र सहित आसपास के कई गांव अभी भी पानी की गंभीर कमी से जूझ रहे हैं। पेयजल और सिंचाई दोनों ही स्तर पर संकट गहराता जा रहा है। हालात ऐसे हैं कि किसान अपनी सरसों की फसल को बचाने के लिए महंगे दामों पर पानी खरीदकर टैंकरों से सिंचाई करने को मजबूर हैं। आभानेरी निवासी किसान कैलाश चंद्र सैनी ने बताया कि पानी की कमी के कारण इस बार उनकी खेती पर भारी संकट खड़ा हो गया। उन्होंने ये भी बताया कि सरसों की बुवाई कुछ दिन पहले कर दी गई थी, लेकिन समय पर सिंचाई नहीं होने से फसल सूखने लगी है। के नाम से छिड़काव करके इनको बोने के बाद में क्या नाम से बड़ी होगी, बड़ी में अब ये दोबारा पानी लग रहा है और कब क्या नाम से पानी भी काफी दूर से आ रहा है। क्यों दे रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हो? ये साहब है, तुम जानो तो अब इसमें हमारी पानी तो है नहीं। अभी बरसात हुई थी उसमें बो दिए, अब बोने के बाद में एक फसल क्या नाम इस पानी तो एक हमसे देना तो पड़ता है। और अब खबर बीकानेर से है, जहां अजय वॉरियर के 8वें संस्करण का आज समापन होगा। भारत और यूके का संयुक्त सैन्य अभ्यास था महाचन फील्ड फायरिंग रेंज में ये समापन होना है। दोनों देशों के करीब 240 सैनिक इसमें शामिल हुए। भारतीय सेना की सिख रेजिमेंट और यूके की रॉयल गोरख राइफल के सैनिक इसमें शामिल होंगे। तो 14 दिन तक आतंकवाद विरोधी अभियान और आधुनिक युद्ध परिदृश्य में तालमेल का अभ्यास किया गया। आज दोनों देश के सैनिक अपने कौशल का प्रदर्शन करेंगे। अजय वॉरियर एक्सरसाइज अजय वॉरियर की 8वें संस्करण का आज समापन होना है। दरअसल ये भारत और यूके का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास था, जिसमें मार्चन फील्ड फायरिंग रेंज में ये अभ्यास चला। दोनों देशों के 240 सैनिक इसमें शामिल हुए और अब दोनों देशों के जो सैनिक हैं वो युद्ध कौशल का प्रदर्शन करेंगे और इसी के साथ आज इसका समापन होगा। Ajay Warrior exercise took place as a reaffirmation of most powerful asset. और अब इसी बीच उदयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। फिल्म डायरेक्टर विक्रम भट्ट को पुलिस ने नोटिस भेजा है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। पत्नी समेत 6 फरार आरोपियों को नोटिस भेजा गया है। 8 दिसंबर तक सभी आरोपियों को उदयपुर पुलिस के सामने पेश होने का नोटिस भेजा गया है। विक्रम भट्ट के को प्रोड्यूसर और वेंडर 1 दिसंबर तक रिमांड पर हैं। फिल्म डायरेक्टर विक्रम भट्ट और उनके साथियों ने मिलकर इंदिरा आईवीएफ के मालिक अजय मुर्दिया के साथ 30 करोड़ की धोखाधड़ी की थी। 200 करोड़ की कमाई का झांसा देकर धोखाधड़ी की गई। 4 फिल्मों के निर्माण के लिए करोड़ों रुपए लिए गए, लेकिन इसके बाद धोखाधड़ी की गई। ऑनलाइन ये धोखाधड़ी की गई। विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी सहित 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। तो संवाददाता कमलेश हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए। कमलेश, अब इस पूरे मामले पर पुलिस ने एक्शन लिया है और पेश होने के निर्देश भी दिए गए, ऑर्डर दिए गए। फिलहाल क्या कुछ जानकारी? जी देखिए, बिल्कुल ये उदयपुर के इंदिरा आईवीएफ के का जो मामला है कि उनके मालिक जो है अजय मुड़िया, उनके साथ फिल्म डायरेक्टर विक्रम भट्ट और उनके साथियों ने 30 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है। तो इस समय जो मामला दर्ज हुआ, इसके बाद जो कि पुलिस जो है कि इन सभी आरोपियों को, विक्रम भट्ट से सभी आरोपियों को एक नोटिस भेजा है। उस नोटिस के अंदर इन सभी आरोपियों को उदयपुर में जो है कि 2 दिसंबर तक यहाँ उदयपुर पुलिस के सामने पेश होने की बात कही है।
अगर ये पेश नहीं होते हैं तो इसके बाद जो है कि पुलिस जो है कि बड़ा कड़ा एक्शन लेगी और इन्हें गिरफ्तारी के भी जो है कि नोटिस दिए जाएंगे और गिरफ्तार किया जाएगा। ऐसे में जो कि लगातार जांच की जा रही है, क्योंकि फिल्म डायरेक्टर विक्रम भट्ट ने और उनके साथियों ने मिलकर जो अजय मूडिया है, इंदिरा वेब के मालिक, उनको करीब 200 करोड़ रुपए का एक झांसा देकर उसके साथ ठगी की है और 30 करोड़ से भी अधिक राशि जो है कि उन्होंने ऑनलाइन पेमेंट ले ली। ऐसे में 4 फिल्मों के निर्माण को लेकर ये बात हुई थी, लेकिन फिल्मों का निर्माण भी शुरू नहीं हुआ। उसके बाद जो कि अजय मूडिया ने इनके खिलाफ मामला दर्ज करवाया। ऐसे में 2 लोगों को पहले से जो इस पूरे मामले में लिप्त थे, एक तो जो को प्रोड्यूसर था और एक वेंडर था, उससे गिरफ्तार किया गया। वो फिलहाल जो है कि 1 तारीख तक वो रिमांड पे चल रहे हैं। उसके अलावा जो बाकी जो फरार आरोपी है और जो विक्रम भट्ट है और उनकी पत्नी सहित कुल 8 आरोपियों को अभी नोटिस भेजा गया और उनको अब जो है कि 2 दिसंबर तक उदयपुर पुलिस के सामने पेश होने का एक नोटिस दिया गया, जो उनको पेश होना। इसके बाद अगर ये पेश नहीं होते तो पुलिस इन्हें गिरफ्तार करेगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।